Hey students, how are you? Hope you are well and you are doing well. अभी अगर मैं बताऊं तो एग्जाम्स की कंडीशन थोड़ा असमंजस में है. कमीन्स है कोई भी एग्जाम अभी डिसाइडेड नहीं है, बट स्टिल क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी की उम्मीद है कि वेरी सुन इट वुड बी देयर आफ्टर कुंभ और बिफोर कुंभ, एंड अदर एग्जाम्स लाइक DSSB, NVS, KVS माइट बी एट एनी टाइम. तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने बेसिकली आपके लिए लिए हैं 10 क्वेश्चंस, 10 द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ विलियम शेक्सपियर. तो चलिए आज हम इन 10 क्वेश्चन को सबसे पहले करेंगे एंड देन लेटर वी वुड बी डिस्कसिंग समथिंग. तो चलिए शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से, और ये क्वेश्चन हमारा है दिस वन. यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या जाएगा? शेक्सपियर वॉज बोर्न एट स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन. ध्यान से देखेंगे, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन. भाई कहां जन्मे थे? स्ट्रैटफोर्ड. अभी मैं बता दूं आपको, जो करेक्ट हम देखें यहां पे तो बनता है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, लेकिन कुछ जगहों पे ऑन एवन भी दिया है, बट करेक्ट जो है अगर हम गूगल से देखें वैसे भी देखें तो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन बनेगा. अब यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि स्ट्रैटफोर्ड जो ये प्लेस है वॉज द नेम ऑफ द टाउन वेयर ही वॉज बोर्न. What was एवन? ये एवन क्या है वहां पे? तो अगर ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन ए कहता है अ हाई पैलेटू ऑन विच स्ट्रैटफोर्ड वॉज सिचुएटेड. क्या ये पैलेटू पठार था? या फिर बी अ हिलोक ऑन विच स्ट्रैटफोर्ड वॉज सिचुएटेड. ये हिलॉक था. या भाई ये एक रिवर थी ऑन द बैंक ऑफ विच स्ट्रैटफोर्ड वॉज सिचुएटेड. या फिर अ हिल वेयर स्ट्रैटफोर्ड वॉज सिचुएटेड. अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो स्ट्रैटफोर्ड बिल्कुल ठीक है. यहां पे स्ट्रैटफोर्ड उनके विलेज का नाम था, टाउन का नेम था. एवन जो थी ये एक नदी थी, इट वाज अ रिवर. और ये जो स्ट्रैटफोर्ड है, हाँ ये तो बता ही दिया इन्होंने, और ये कहां था? वारविकशायर में, यानी डिस्ट्रिक्ट में. तो आंसर हमारा यहां पे सी जाएगा, यानी अ रिवर ऑन द बैंक ऑफ विच स्ट्रैटफोर्ड वाज सिचुएटेड. ये हमारा आंसर बनेगा. ये क्वेश्चन अगर मैं कहूं तो ये क्वेश्चन शेक्सपियर की बायोग्राफी से आता है, यानी क्वेश्चंस उनकी बायोग्राफी पे बेस्ड भी आते हैं कि स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन था, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन था, कहां पे जन्मे थे, एटसेट्रा. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं. ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है बट स्टिल, हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल. भाई टोटल इन्होंने कितने लिखे? अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो गूगल पे आंसर इसका जाता है 38, और ये 38 ही आंसर माना गया है. अगर मैं कुछ समय पहले कहूं तो यूपी टीडीटी इसका आंसर 37 मानता है, बट हमें आंसर 38 लेके चलना है. यानी अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ DSSB, NVS, KVS एटसेट्रा, 38 वुड बी द करेक्ट वन. आगे बढ़ते हैं भाई और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल. टोटल इन्होंने कितनी सोनेट्स लिखी थी? तो भाई क्या ये 153 थी, 154 थी, 155 थी, या फिर 156? तो हमें इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लेज इनके 38 थे, लेकिन इनकी जो सोनेट्स थी दैट वर 154, 154 टोटल मिला के इनकी सोनेट्स लिखी गई थी. तो भाई आंसर हमारा यहां पे बी बनेगा, यानी इट वुड बी 154. पढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, और पूछा है कि व्हाट इज शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस. ये जो वीनस एंड एडोनिस है शेक्सपियर का, ये क्या है? क्या ये एक कॉमेडी है? क्या ये एक ट्रेजेडी है, नैरेटिव पोएम है, या फिर भाई ये एक रोमांस है? अब अगर हम ध्यान से देखें, शेक्सपियर ने ट्रेजेडी कॉमेडी खूब सारी लिखी हैं, जबरदस्त लिखी हैं. ही इज नोन फॉर द ड्रामास, और ये ड्रामा का पार्ट ही बनेगा. यानी कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, ट्रेजी कॉमेडी एटसेट्रा, ऑल आर द फॉर्म ऑफ ड्रामा. लेकिन जब हम बात करते हैं वीनस एंड एडोनिस की, दैट वाज फुल ऑफ ओवर्ट सेक्सुअलिटी, तो ये भाई हमारी जाएगी अ नैरेटिव पोएम. ये एक नैरेटिव पोएम थी. और मैं आपको बता दूं इसके साथ में थी एक द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी. द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी. तो ध्यान से देखेंगे, रेप ऑफ ल्यूक्रेसी एंड और हमारी दूसरी वीनस एंड एडोनिस. वीनस एंड एडोनिस का टाइम था 1593, और रेप ऑफ ल्यूक्रेसी 1594. ये वो समय था द टाइम थिएटर्स वर क्लोज्ड. थिएटर्स वर क्लोज्ड. भाई वो किस वजह से बंद थे? ब्लैक डेथ की वजह से. यानी वहां पे
ब्लैक डेथ पूरी तरह से फैला हुआ था, प्लेग पूरी तरह से फैला हुआ था, दैट वाज द रीजन कि थिएटर्स वर क्लोज्ड। तो इन्होंने क्या किया, इस समय पे 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स 1593 और 94 में लिखी थी। तो ये हमारी लॉन्ग नैरेटिव पोएम बनेगी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर के, टू whom did Shakespeare dedicates his first narrative poem Venus and Adonis। ये जो Venus and Adonis 1593 के में लिखी गई थी, ये उन्होंने डेडिकेट किसको की थी, किसको इन्होंने एक तरह से डेडिकेशन दिया, इसका किसके नाम के लिए लिखी थी? क्या ये क्वीन एलिजाबेथ थी, जेम्स फर्स्ट थे, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे, या फिर बेन जॉनसन थे? तो मैं आपको बता दूं, इट वॉज अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। कौन थे भाई? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जिनको हम क्या कहते हैं? हेनरी। राइट एवरीवन? तो सभी याद लोगों को ध्यान रखना कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को दोनों ही, और देखो फर्स्ट वाली तो की ही गई थी, वो सेकंड जो मैंने आपको बताई यानी रेप ऑफ लुक्रेसी 1594, ये भी इन्होंने इन्हीं को डेडिकेट की थी, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स। यानी शेक्सपियर को स्टार्टिंग में जब वो पूरी तरह से चमक रहे थे, चमकने की स्टार्टिंग में थे, इनको अपस्टार्ट क्रो कहा गया। एक नया नया क्रो है जो कि ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स, हमारे फेदर्स से, यानी वो हमें कॉपी कर रहा है और हमें कॉपी करके आगे बढ़ रहा है। क्या ये जॉन लिली थे, जॉर्ज पील थे, थॉमस किड थे, या फिर रॉबर्ट ग्रीन? अगर मैं चारों की ही बात करूं, ऑल ऑफ देम आर यूनिवर्सिटी वेट्स। ये भाई कौन है चारों के चारों? ये चारों ही हमारे यूनिवर्सिटी वेट्स हैं, और ये यूनिवर्सिटी वेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जाते हैं रॉबर्ट ग्रीन। अगर हम शेक्सपियर के थिएटर में होने का सबसे पहला कोई प्रूफ देखते हैं, इन 1593 इट वाज रॉबर्ट ग्रीन्स कमेंट। क्या था भाई वो? एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स। ये बताता है शेक्सपियर का एंगेजमेंट इन थिएटर्स। लेते हैं भाई अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है और कहता है, हु रोट द मेलिशियस पैम्पलेट। देखो कौन सी, मेलिशियस का मतलब है एक तरह से शरारत से भरी हुई या फिर मेलिशियस कंटेंट से भरी हुई। कैसा कंटेंट था इसमें? मेलिशियस था, यानी कि जो दूसरों से ईर्ष्या करके लिखा गया था। और भाई क्या था? अ ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस अगेंस्ट शेक्सपियर। अब ध्यान से देखो फिर से, जॉन लिली हैं, पील हैं, यहाँ पे किड हैं और रॉबर्ट ग्रीन। एक्चुअल में वो जो हम पीछे देख रहे थे वो इन्हीं वर्क्स में रॉबर्ट ग्रीन के अपीयर होता है, जो पीछे इन्होंने अप स्टार्ट क्रो का है। तो ये रॉबर्ट ग्रीन थे, इन्होंने लिखा था ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट बॉट विद द मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। यानी ही हैड बीन अ क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर जस्ट बिकॉज ऑफ हिज, यानी कि ही वॉज बीइंग फेमस एट दैट टाइम। उनके धीरे धीरे जो वर्क्स थे वो हिट हो रहे थे। तो भाई ये 100% उन पे अटैक करेंगे, वो भी कैसा? प्रिंट में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं और 8 कहता है, हु रिडिकल्ड, यानी एक तरह से मजाक बनाई शेक्सपियर की, बाय सेइंग दैट ही न्यू। क्या जानते थे? स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, अगर मैं लैटिन की बात करूं, ग्रीक की, तो ऑब्वियसली लैटिन और ग्रीक शेक्सपियर को बहुत कम आती थी, वो जानते थे बट नॉट दैट मच। तो इसी बात को अगर मैं स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक कहूं तो क्या ये मार्लो थे, बेन जॉनसन थे, स्पेंसर थे, या फिर सिडनी थे? 100% इनमें से एक इंटेलेक्ट थे जिनका नाम था बेन जॉनसन। अगर मैं बेन जॉनसन की बात करूं तो अनऑफिशियली ही वाज द फर्स्ट पोएट लॉरिएट, लेकिन अगर हम ऑफिशियली की बात करें तो इट वाज जॉन ड्राइडेन। तो बेन जॉनसन वन ऑफ द व्हाट शुड आई से द क्लासिसिस्ट, यानी कि ही फॉलोड द क्लासिस्ट्स। तो ये क्लासिसिस्ट थे, प्योर क्लासिसिज्म में बिलीव करते थे, और भाई यही शेक्सपियर पे एक अटैक करते हैं, एक तरह से रिडिकल करते हैं उनको कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, यानी कि उनको ग्रीक और लैटिन बहुत कम आती थी, ग्रीक तो जानते ही नहीं थे। और यहां से शेक्सपियर के वर्क से एक बड़ी अच्छी कोटेशन भी निकलती है, यानी अगर मैं कह दूं इट वॉज अ ग्रीक टू मी, इट वॉज अ ग्रीक टू मी, ये मेरे लिए एक ग्रीक था। इसका मीन्स ये निकलता है कि मुझे ये बात समझ में ही नहीं आई, आई कुडंट गेट द हैंग ऑफ दैट। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, ही हु सेड, किसने कहा, शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज, शेक्सपियर के पास सिर्फ हीरोइंस हैं, हीरो तो है ही नहीं। तो भाई ये मैथ्यू आर्नोल्ड नहीं थे, जॉनसन नहीं थे, ये रस्किन थे।
अगर हम रस्किन की बात करें तो ही सेज, यानी कि अगर हम वैसे भी बात करें शेक्सपियर की, तो शेक्सपियर के वर्क्स में जो हीरोइंस हैं दे आर मोर मैस्कुलाइंस, यानी कि हीरोइंस यहां पे जबरदस्त हैं, मैस्कुलाइंस हैं। चाहे आप पोर्शिया की बात करो या भी आप अदर्स की बात करो, ऑब्वियसली यू वुड फाइंड दैट दे आर मोर स्ट्रॉन्ग देन मेल कंपेनियन। तो इसी वजह से रस्किन भी कहते कि उनके तो बस हीरोइंस हैं, हीरो तो है ही नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा जाता है 10 नंबर पे, और ड्राइडन के वर्क के बारे में। ड्राइडन का एक प्ले है जिसका नाम है ऑल फॉर लव। तो पूछा गया है ये ऑल फॉर लव जो है ये बेस्ड है वन ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले, शेक्सपियर के एक प्ले पे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज, किस प्ले पे बेस्ड है? क्या था भाई वर्क ऑल फॉर लव? क्या ये रोमियो एंड जूलियट है, एंटनी एंड क्लेपात्रा है, टेम्पेस्ट है, या भाई ये मर्चेंट ऑफ वेनिस है? तो सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि ऑल फॉर लव एक तरह से कॉपी किया गया है एंटनी एंड क्लेपात्रा। क्या था ये? शेक्सपियर की ट्रेजेडी थी। कैसी ट्रेजेडी थी अगर मैं कहूं तो भाई ये एक रोमन ट्रेजेडी थी, है ना, यानी यहां पे कहानी रोम से ली गई थी। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि शेक्सपियर ने ये प्ले जो था, ये ट्रेजेडी जो थी, ये लिखी थी कंप्लीटली, बट ऑल फॉर लव जो ड्राइडन ने लिखी दैट इज बेस्ड ऑन द लव ऑफ एंटनी एंड क्लेपात्रा, और ये उनके लास्ट फ्यू आवर्स पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है भाई? लास्ट फ्यू आवर्स, यानी उन दोनों के बीच में। क्योंकि यहां पे कंडीशन क्या बनती है कि क्लेपात्रा क्योंकि एक तरह से डिसीव कर देती है एंटनी को वॉर में, उसके साथ में जाती नहीं, उसे 2-3 बार डिसीव करती है। तो एंटनी अपने आप को, और फिर उसके बाद इसका प्यार पाने के लिए वो क्या कहती है? वो कहती है कि मतलब कि आई हैव आई एम डाइड, वो डेड होने का एक झूठ मूठ बहाना बनाती है। एंटनी मिलने आता है और जब देखता है कि क्लेपात्रा मर चुकी है तो वो अपने आप को मार लेता है। क्लेपात्रा खड़ी हो जाती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन फिर एंटनी इसकी बाहों में ही मर जाता है और फिर फाइनली ये खुद को भी मार लेती है, सुसाइड कर लेती है। तो उन लास्ट के कुछ फ्यू आवर्स पे ही पूरा कॉन्वर्सेशन यहां पे बेस्ड है। कौन सा? ऑल फॉर लव, दैट वाज रिटन बाय जॉन ड्राइडन। तो गाइस आज हमारे ये 10 क्वेश्चंस ही हैं। हम समझ सकते हैं कि एक रीबिगिनिंग है, और सबसे बड़ी बात है कि अपने वर्क को या अपनी प्रैक्टिस को आपको पोज नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिस लगातार करते रहें, किसी भी समय डेट आ सकती है, और डेट आने का मतलब है कि अगर हम अपनी प्रिपरेशन को, अपनी प्रैक्टिस को रोक देते हैं तो ऑब्वियसली इट वुड बी वर्स्ट। सो कीप द प्रैक्टिस गोइंग ऑन, इसको लगातार जारी रखो, और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आगे हम और कैसे कैसे वर्क्स को करें। हमें ग्रामर पे वर्क करना चाहिए अभी, या फिर हमें लिटरेचर पे वर्क करना चाहिए, या फिर कुछ पर्टिकुलर राइटर्स हमें लेने चाहिए। तो मैं आपके कमेंट्स को के बारे में वेट कर रहा हूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।